नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से साइंस की न्यूमेरिकल्स की क्लास में एक नया चैप्टर को देखने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग वर्क, एनर्जी एंड पावर यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। बाकी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जैसे कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मोशन, फोर्स, ये तीनों टॉपिक का न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिस किसी ने नहीं देखे वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला सवाल क्या है कि 250 वाट का विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। तो बोलता है कि प्रत्येक दिन विद्युत की कितनी खपत होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या दिया था, ऊर्जा, यानी कि यहाँ पे कितना दिया था, तो 250 वाट दिया था। ठीक है, जब इसको किलो वाट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 क्या होगा, ये KW हो जाएगा, किलो वाट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइम, यानी कि यहाँ पे टाइम कितना दिया था, टाइम दिया था 10 घंटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता क्या था कि ऊर्जा की खपत का फॉर्मूला क्या था, ऊर्जा गुना समय। यहाँ पे ऊर्जा कितना था, इतना किलोवाट था, और टाइम कितना था, यहाँ पे इतना 10 घंटा था। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे देखिए 0.25 इंटू यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो जब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे कितना, नीचे से 100 बन जाएगा, ये 0 से 0 को काट दीजिए तो फाइनली यहाँ पे कितना होगा, 25 बटे यहाँ पे 10, यानी कि जब 10 से 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2.5। ये 2.5 क्या निकल गया, ये आपका निकल गया किलो वाट निकल गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 तब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि 100 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जो है वो त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूर्णन कर रही है। तो बोलता है कि एक पूर्ण चक्कर में किया गया डैश होगा, तो क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे जान लीजिए कि जो दिया गया है ना, क्या क्या है, देखिए यहाँ पे द्रव्यमान दिया है, यानी कि द्रव्यमान कितना दिया है, 100 ग्राम दिया है। ठीक है, और इसका जो त्रिज्या दिया है वो कितना दिया आपका, ये r दिया है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि यहाँ पे जो है ध्यान देने वाली क्या बात है कि देखिए अभिकेंद्री बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बल और विस्थापन जो एक दूसरे से यहाँ पे क्या लंबवत होगा। जैसे कि इसका अगर फिगर बनाएंगे तो जैसे यहाँ पे ये सर्कल बन गया, उसके यहाँ पे देखिए सेंटर है, यहाँ से यहाँ क्या एक रेडियस है। ठीक है, उसके यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से ये इस तरह का यहाँ पे क्या, ये 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। ठीक है, जिसमें से ये क्या होगा, ये इसका यहाँ पे बल और विस्थापन का यहाँ पे डिस्टेंस दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे से यहाँ पे देखिए क्या है कि लंबवत है, यानी कि यहाँ पे जो कॉस थीटा है वो क्या है, 0 हो जाएगा। यानी कि जब वर्क होता है, जो कार्य होता है, उसका फॉर्मूला क्या था, वो होता है FS क्या था, कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे थीटा की जगह पे कौन है, 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे FS यहाँ पे कॉस क्या होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 0 जूल इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि यदि 10 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु है जो 10 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से गतिमान है, तो उस वस्तु के रैखिक संवेग और गतिज ऊर्जा क्रमशः क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे जो द्रव्यमान, यानी कि यहाँ पे m का वैल्यू क्या दिया था आपका, देखिए 10 kg दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या था कि एक समान वेग, यानी कि यहाँ पे v का वैल्यू कितना दिया था, तो 10 मीटर पर सेकेंड दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए रैखिक संवेग, यानी कि संवेग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है देखिए p बराबर क्या होता है, ये m इंटू क्या होता है v होता है, जहाँ पर m क्या होता है द्रव्यमान होता है, v क्या होता है वेग होता है, और p क्या होता है संवेग होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए द्रव्यमान कितना था, 10 दिया था, वेग कितना दिया था, 10 दिया था, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये 100 क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संवेग का मात्रक क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि 100 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और ये होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 यहाँ पर भी है, लेकिन इसका एक और निकालने चीज़ लेकिन इसमें एक और चीज़ निकालने बोला था क्या कि गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो देखिए गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, वो होता है 1/2 mv² होता है। ठीक है, जहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/2 m का वैल्यू कितना दिया था, 10 दिया था, और v का वैल्यू क्या दिया था, 10 दिया था, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना, 100 हो जाएगा। यानी कि जब 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो फिर 5 को 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा, 500 हो जाएगा। अरे 500 क्या होगा, जूल होगा, क्योंकि यहाँ पे गतिज ऊर्जा है तो ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जूल होता है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए एक होगा 100 न्यूटन सेकेंड, और यहाँ पे एक 500 जूल, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा तब। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या कि यदि एक वस्तु को 12 मीटर तक उठाया जाता है तो 60 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु के द्वारा प्राप्त की गई स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, जहां पर यहाँ पे जी का मान कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात जान लीजिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिक ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे यहाँ पे सेट करना है। तो क्या क्या दिया था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m का वैल्यू दिया था कितना आपका, ये देखिए 60 kg दिया था। उसके यहाँ पे देखिए जो उठाया गया कि यहाँ पे क्या है कि h का वैल्यू दिया था कितना, तो 12 मीटर ये
उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या था कि जी का मान, यहाँ पे जी का मान कितना दिया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया था। यानी कि यहाँ पे पी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दीजिए तो ये बन जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे 60 को 12 को और 10 को, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइनली यहाँ पे कितना आएगा, तो 7200 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चा 72 720 गुना 10 तो कितना 7200 हो जाएगा। तो 7200 ये क्या निकला, जूल निकल गया। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन एक में, ऑप्शन एक तब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये भी क्या है, यहाँ पे फॉर्मूले को ध्यान देना है। तो देखिए पहले भी बताया था कि सबसे पहला तरीका क्या होता है कि जो पहले दिया रहता सवाल में उसको यहाँ पे नोट डाउन करिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा सोचिए कि आखिर कौन सा फॉर्मूला पे अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या कि किसी परिवार ने एक महीने में 9 गुना 10 पर पावर 8 जूल ऊर्जा की खपत की है, तो बोलता है कि यूनिट में ऊर्जा ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या दिया है, देखिए एक इकाई ऊर्जा जो है वो 1 किलोवाट यानी कि 1 kWh के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 1 kWh यानी कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो कितना होता है, तो 3.6 गुना 10 पर पावर कितना होता है, 6 जूल होता है। ठीक है, 1 kWh यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए तो ये एक इकाई का भी वैल्यू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सवाल में क्या दिया था कि 9 गुना 10 पर पावर 8 जूल ऊर्जा की खपत की है तो यूनिट में बताना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 9 गुना यहाँ पे कितना 10 पर पावर ये 8 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे किससे, तो 3.6 गुना 10 पर पावर किससे, 6 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना था, ये 9 गुना यहाँ पे कितना 10 पर पावर 8 था, और यहाँ पे नीचे कितना था, तो 3.6 गुना 10 पर पावर कितना था, ये 6 था। अब देखिए जब इस 10 के पावर 6 को जब ऊपर ले जाएंगे तो फाइनली माइनस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 9 गुना 10 पर पावर कितना, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, ये 10 पर पावर माइनस 6 हो जाएगा। और तरीका क्या होता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। यानी कि यहाँ पे जब यहाँ पे जुटेगा यानी कि 8 प्लस 6 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यानी कि 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, 9 गुना 10 पर पावर कितना 2 बचेगा, और नीचे यहाँ पे कितना था 3.6 था। अरे जब दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में फिर से एक जीरो बैठ जाएगा। आपकी बात देखिए 9 का टेबल से 36 कटेगा कितनी बार में, 4 बार में। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 का टेबल से क्या करिए, 4 को काटिए 2 बार में, ये कटेगा कितनी बार में, 5 बार में। और यहाँ पे 10 का स्क्वायर था, 10 का स्क्वायर का मतलब कितना, ये 100 था, तो 100 गुना यहाँ पे कितना था, ये 5 था, और नीचे यहाँ पे कितना था, 2 था। फिर 2 से जब 100 को काटेंगे 50 बार में तो फाइनली क्या बचा, 50 गुना पे 5 बच गया। तो देखिए 50 गुना 5 कर दीजिए तो कितना हो गया आपका, ये 250 आ गया। अरे 250 क्या आ गया, यूनिट आ गया। यानी यही तो पूछा था कि यूनिट में ऊर्जा निकाली, तो कितना हो गया 250 यूनिट। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन एक में, ऑप्शन एक तो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि किसी निश्चित ऊंचाई पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा 200 जूल है, उसके द्वारा पृथ्वी की सतह को स्पर्श करते हुए समय गतिज ऊर्जा क्या होती है, जिसमें से बोलता है कि किसी भी वायु घर्षण की अपेक्षा करने पर। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे जान लीजिए कि जो ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है ना, वो क्या होता है कि किसी पिंड की जो गतिज ऊर्जा होता है वो स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा स्थिर रहता है इसमें। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि जैसे ही कोई भी पिंड होता है वो अगर नीचे आने लगता है तो पिंड की ऊंचाई कम हो जाता है और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है कि अगर स्थितिज ऊर्जा जो है अगर घटने लगेगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ने लगेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा था कि जैसे ही पिंड जमीन को छुएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। और क्या होगा कि देखिए किसी निश्चित ऊंचाई पर किसी भी जो पिंड की स्थितिज ऊर्जा होगा, जो यहाँ पे कितना दिया था सवाल में 200 जूल दिया था, इसके द्वारा क्या होगा, होने वाला जो गतिज ऊर्जा होगा वो जब पृथ्वी की सतह को स्पर्श करेगा ना तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा कि स्थितिज ऊर्जा जो होगा, जो यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वही बोल रहा था कि जो गतिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा, तो स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 तब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये स्टेटमेंट वाला सवाल था। ठीक है, और ये कॉन्सेप्चुअल वाला सवाल था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या ऑप्शन 2 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि यदि 200 न्यूटन के निश्चित बल के साथ एक लिफ्ट के द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल है तो लिफ्ट के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या होता है कि जो काम होता है ना वो क्या होता है कि बल गुना दूरी, यानी कि बल की दिशा में किया गया जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, वो होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए कितना दिया था, ये दिया था 1000 जूल। 1000 जूल बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 200 उसके क्या ये न्यूटन गुना यहाँ पे कितना ये दूरी दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब 200 से जब 1000 को काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। यानी कि जो दूरी होगा, जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 5 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बेसिकली क्या याद रखना था, बेसिकली याद रखना था कि जो काम होता है, जो वर्क होता है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो वर्क होता है वो क्या होता है, यहाँ पे वो F इंटू क्या होता है, डी होता है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि F W बराबर क्या होता है, F इंटू डी, यानी कि जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो बल गुना दूरी होता है। यानी कि यहाँ पे कार्य दिया था कितना, यहाँ पे 1000 जूल दिया था, और यहाँ पे बल दिया था कितना 200 न्यूटन का। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लिए 200 से 1000 को काट करके। ठीक है, तो कितना निकल गया, 5 मीटर निकल गया। ठीक है, यानी कि इसका दूरी कितना होगा, 5 मीटर। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 तब राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि 15 केजी की एक वस्तु जब धरातल से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, यदि जी का मान दिया है कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे क्या क्या दिया उसको लिख लीजिए। यानी कि यहाँ पे देखिए द्रव्यमान कि यहाँ पे एम का वैल्यू दिया था, कितना दिया था 15 केजी दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या था कि ऊंचाई यानी कि यहाँ पे एच का वैल्यू दिया था कितना भाई 5 मीटर दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे जी का भी वैल्यू दे दिया था, कितना दिया था तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया था। तो यहाँ पे देखिए एम है, जी है और एच भी है, तो एम जी और एच के रिलेशन में कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो स्थितिज ऊर्जा का यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एम इंटू जी इंटू क्या होता है ये एच होता है। तो आप इसको सेट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एम का मान कितना था, ये 15 था, जी का मान कितना था 9.8 था, उसके यहाँ पे एच का मान कितना था 5 था। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 15 पचे कितना था 75, 75 गुना यहाँ पे 98 करिए तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 735 इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कहाँ पर है देखिए 735 आपका ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 तब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि 200 किलोवाट इंजन के द्वारा 10 सेकेंड में किए गए कार्य की अधिकतम मात्रा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे क्या क्या दिया था, देखिए टाइम दिया था, कितना दिया था आपका 10 सेकेंड दिया था। और यहाँ पे देखिए शक्ति यानी कि यहाँ पे पावर का वैल्यू दिया था, कितना दिया था आपका देखिए 200 किलो वाट दिया था। ठीक है, 200 किलो वाट दिया था। जब इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 2000, देखिए जब चेंज करेंगे तो कितना होगा 20,000 ये कितना वाट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पी का मान निकल गया, टाइम का निकल गया। तो देखिए यहाँ पे कार्य यानी कि जो कार्य होता है डब्ल्यू होता है उसका फॉर्मूला क्या था, वो था शक्ति, यानी शक्ति गुना समय होता है, यानी कि यहाँ पे क्या था पी गुना टी होता है। ठीक है, देखिए एक और होता था, एक डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला पहले बताए थे क्या होता था, वो होता था एफ गुना डी होता था। तो देखिए दोनों होता फॉर्मूला। ठीक है, जब यहाँ पे कब होगा, जब बल और डिस्टेंस के रिलेशन में सवाल बोले तो ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन जब शक्ति और टाइम के रिलेशन में बोले तो ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शक्ति के बारे में मेंशन करा गया था सवाल में, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, यानी कि डब्ल्यू बराबर क्या होगा पी गुना टी, जहाँ पे पी क्या होगा शक्ति का मात्रक है पी। ठीक है, और टी यहाँ पे समय दर्शाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो पी था शक्ति था वो कितना था 20,000 वाट्स था, और यहाँ पे जो टाइम था वो कितना था 10 था। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो फाइनली यहाँ पे कितना आएगा 2 लाख आ जाएगा। ठीक, कितना आएगा 2 लाख जूल आ जाएगा। ठीक है, और जब 2 लाख जूल को जब फिर किलो जूल में चेंज करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका 200 जूल आ जाएगा, 200 किलो जूल आ जाएगा। ठीक है, 200 किलो जूल आ जाएगा। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को 10 मीटर दूर ले जाता है तब किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात क्या दिया था बल, यानी कि यहाँ पे एफ का वैल्यू दिया था, कितना दिया था आपका 50 न्यूटन दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो तय किया गया दूरी था जो ट्रॉली के द्वारा वो कितना था, यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस हुआ वो एस बराबर यहाँ पे कितना दिया था 10 मीटर दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है कार्य का डब्ल्यू बराबर क्या होता है, तो एफ मल्टीप्लाई एस लिखिए या फिर एफ मल्टीप्लाई डी लिखिए। ठीक है, क्योंकि एस और डी दोनों दूरी को कंसीडर करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एफ का वैल्यू कितना था 50 था, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया था, यानी कि दूरी कितना दिया था 10 दिया था, यानी कि 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500 निकल जाएगा, और 500 क्या निकलेगा जूल निकल जाएगा। यही तो पूछा था कि क्या गया कार्य कितना होगा, तो कितना होगा 500 जूल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि डैश बल के द्वारा एक घर्षण रहित सतह पर डस्टर को 0.25 मीटर तक धकेलने के लिए किया गया कार्य जो है वो 12.5 जूल है। तो इसका निकालना क्या है, यहाँ पे बल निकालना। ठीक है, कि एफ का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे जो क्या क्या दिया था उसको लिख लीजिए। क्या क्या दिया था यहाँ पे देखिए ये कार्य दिया था, यहाँ पे डब्ल्यू का वैल्यू दिया था कितना, तो 12.5 जूल दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्टेंस का भी वैल्यू दे दिया था, यहाँ पे डी का वैल्यू दे दिया था क्या आपका 0.25 मीटर दे दिया था। और अभी जस्ट बताए थे कि डब्ल्यू यानी कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, वो एफ मल्टीप्लाई डी होता है। जहाँ पे इसका कार्य का वैल्यू दिया था कितना दिया था, तो 12.5 जूल दिया था। यहाँ पे एफ तो निकालना है, बल तो निकालना है, तो एफ को एफ रहने दीजिए। मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए डी का वैल्यू कितना दिया था 0.25 दिया था। इसको यहाँ पे सेट कर लीजिए। अब देखिए इस एफ को निकालने के लिए इसको यहाँ पे क्या करिए, इसको यहाँ से रिमूव कर दिए, इसको भगाइएगा यहाँ पे क्या होगा इसका नीचे आके बैठ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना होगा देखिए यहाँ पे 12.5 होगा, नीचे कितना होगा 0.25 हो जाएगा। जब दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में कितना बनेगा 100 बन जाएगा, और यहाँ पे नीचे कितना बनेगा यहाँ पे 10 बन जाएगा। देखिए 1 0 ऊपर 1 0 नीचे कट जाएगा। अब देखिए 25 का टेबल से 125 कटेगा कितनी बार में 5 बार में, तो देखिए 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 50 निकल जाएगा। अरे 50 क्या निकलेगा न्यूटन निकलेगा, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है। ठीक है, तो यानी कि इसका 50 न्यूटन आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है देखिए आपका ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि ओलंपिक खेलों में एक एथलीट 10 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी गतिज ऊर्जा की सीमा का अनुमान लगाया जा सकता है।
तो उसका गतिज ऊर्जा का सीमा का अनुमान लगाना, ठीक है, देखिए रेंज लगाना कहाँ से कहाँ तक होगा। तो देखिए सबसे पहले बात यहाँ पे जान लीजिए कि जो आदमी का जो औसत वजन है वो कितना हो सकता है। देखिए मान लेते हैं कि कितना, वो 50 से 65 किलो जनरली होता है, ठीक है, के बीच में होता है। उसके बाद एथलीट का जो औसत भार है वो कितना मान लेंगे, जैसे कि 60 केजी मान लेते हैं, ठीक है, 60 केजी मान लेते हैं। उसके बाद देखिए आदमी के द्वारा तय किया गया जो दूरी होगा, जो डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं कितना, ये 100 मीटर का होगा, ठीक है, 100 मीटर का होगा। देखिए 100 मीटर बराबर कितना, 10 सेकेंड, ठीक है, 100 मीटर बराबर 10 सेकेंड की दूरी तय करने में एथलीट के द्वारा जो लिया गया समय होगा वो क्या होगा, वो मान लेते हैं कि जो प्रारंभिक गति था, जो प्रारंभिक उसका स्पीड था कितना था, मान लेते हैं यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए जो गति हो जाएगा उसका जो स्पीड होगा वो कितना होगा 10, यानी कि जब 100 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली 10 निकलेगा, यानी कि गति कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब हम गतिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं कैसे, तो देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। जहाँ पर देखिए, जहाँ पर इसका एम का मान कितना माने थे, 60 माने थे, और गतिज ऊर्जा पे भी का मान कितना माने थे, 10, यानी कि 10 को जब 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि देखिए 2 का टेबल से जब यहाँ पे क्या ना, ये 60 था, 60 को काटेंगे 30 बार में कटेगा, यानी कि यहाँ पे 100 गुना 30 को कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3000 आ जाएगा। तो 3000 क्या होगा, जूल होगा। यानी कि जो इसका अनुमान लगाया जा सकता है गतिज ऊर्जा का जो रेंज होगा कितना से होगा, कितना होगा, देखिए आपका 2000 से 5000 के बीच में हो सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2000 से 5000 के बीच, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 तब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा एज्यूम वाला सवाल था, ठीक है, आखिर आपको मान के बनाना था कि कितना एक्चुअल में इसका हो सकता है, ठीक है, इसका रेंज कितना हो सकता है। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, 4 राइट आंसर हो जाएगा तब। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि 5 मीटर की ऊंचाई पर रखे 10 kg द्रव्यमान के एक पत्थर में निहित ऊर्जा की गणना करना है। जिसमें से देखिए क्या बोला था कि यदि 196 मल्टीप्लाइड 10 पर पावर 2 जूल ऊर्जा का उपयोग 10 kg के लड़के को भूमि से ऊपर उठाने के लिए किया जाता है तो उसे कितना ऊंचा उठाया जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया था कि द्रव्यमान, यहाँ पे एम का वैल्यू दिया था, कितना दिया था, 10 kg दिया था। उसके बाद देखिए जो उसका ऊंचाई था, यानी कि एच का वैल्यू कितना दिया था, 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर है। उसके बाद देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, अब जी का मान क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे कितना, जी का मान 9.8 को कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या लेंगे, एम जी एच, यानी कि एम का यहाँ पे कितना था 10, जी का मान कितना था 9.8 गुना यहाँ पे कितना कितना 5 था। देखिए जब पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 बन जाएगा, और ये 10 को इधर से काट दीजिए। तो देखिए 98 गुना 5 करिए, जब 98 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा, 490 हो जाएगा। तो 490 क्या निकला, इसका जूल निकल गया। यानी कि इसका जो स्थितिज ऊर्जा निकलेगा कितना निकलेगा, 490 जूल निकल गया। उसके बाद एक और सवाल इसमें पूछा था क्या, अब की बार क्या बोला था कि यदि 196 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 2 जूल ऊर्जा का उपयोग 40 kg के लड़के को भूमि से ऊपर उठाने के लिए करा जाएगा तो उसे कितना ऊंचा उठाया जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका वैल्यू दे दिया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का इसका वैल्यू दिया था कितना, 196 गुना 10 पर पावर 2 जूल इसका वैल्यू दे दिया था। तो यानी कि यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि इसको देखो, इसको इस साइड में लिखिए, 196 गुना 10 पर पावर यहाँ पे 2 जूल बराबर में यहाँ पे देखिए कितना दिया था, यहाँ पे ये एम का वैल्यू कितना दिया था, यहाँ पे 40 kg दिया था। उसका जी का वैल्यू कितना है, 9.8 दिया था, और यहाँ पे एच का मान तो निकालना था। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या करिए, इस दोनों को उठा करके इसके नीचे यहाँ पे सेट कर दीजिए। तो यानी कि देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका होगा 196 गुना 10 पर पावर 2 होगा, और नीचे यहाँ पे कितना हो गया, नीचे होगा 40 गुना 9.8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर का मतलब कितना, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। जिसको यहाँ पे 100 बना देते हैं, इसको यहाँ पे 100 बना दीजिए। अब देखिए 1 0 यहाँ ऊपर, 1 0 नीचे काट लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या करिए, 4 का टेबल से 196 कटेगा कितनी बार में, 49 बार में कट जाएगा, ठीक है। उसके देखिए 49 का टेबल से इस पॉइंट को उठा करके ऊपर में कर लीजिए। फिर यहाँ पे 49 का टेबल से 98 कटेगा 2 बार में, फिर 2 से 10 कटेगा 5 बार में। तो फाइनली देखिए यहाँ पे 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 नीचे निकल जाएगा। तो 50 क्या निकला, 50 का मीटर निकल गया, क्योंकि यहाँ पे पूछा था क्या इसका, ये ऊंचा हाइट पूछा था, यानी कि 50 मीटर इसका ऊंचाई हो गया। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 तब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली देखिए एक ही सवाल में 2 टाइप के सवाल को पूछ लिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों जो था वो स्थितिज ऊर्जा से संबंधित ही सवाल था, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि 50 kg का एक लड़का है, 9 सेकेंड में 45 सीढ़ियों की सीढ़ी पर चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करना है। जहाँ पे जी का मान कितना लेना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। देखिए जब तक सवाल में जी का मान 10 लेना ना बोले तो जनरली मत लीजिए, ठीक है। तो जनरली जी का वैल्यू कितना था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन अगर बोल दे उसका राउंड ऑफ करके लीजिए 10 तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ करके लेना है 10 का मान, यानी कि यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ करके लेना जी का वैल्यू कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे सवाल में क्या क्या दिया था, यहाँ पे द्रव्यमान यानी कि यहाँ पे एम का वैल्यू दिया था, कितना दिया था, तो 50 kg दिया था।
उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया था कि ऊंचाई, तो हाइट का वैल्यू दिया था कितना पर, देखिए यहाँ पे 45 गुना कितना हो जाएगा 15। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 45 सीढ़ियों की सीढ़ी पर चढ़ता, जिसमें से प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना था 15 था, यहाँ पे 15 गुना 45 हो जाएगा तब, तो टोटल ऊंचाई निकल जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो आएगा ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। जब 45 को 15 से गुना करेंगे सेंटीमीटर में अभी सब यहाँ पे फिलहाल है, ठीक है। जब इसको मीटर में चेंज करेंगे ना तो फाइनली कितना होगा, देखिए 6.75, क्योंकि जब 45 को 15 से गुना करिएगा तो 675 आएगा, अरे सेंटीमीटर में आएगा। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो कितना होगा 6.75 मीटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हाइट का वैल्यू कितना होगा 6.75 मीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइम का वैल्यू दिया था कितना 9 सेकंड दिया था, कितना दिया था टाइम का वैल्यू 9 सेकंड दिया था। उसके बाद जी का भी वैल्यू दे दिया था कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया था जी का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आता है, जो ऊर्जा होता है, जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है mgh होता है, तो उसमें यहाँ पे सेट कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे देखिए m का वैल्यू कितना था 50 था, उसके बाद g का वैल्यू कितना था 10 था, उसके h का वैल्यू कितना था 6.75 था। जब इसको सॉल्व करिएगा, जब फाइनली जिसका सॉल्व करने का इसका आंसर कितना आएगा तो 3375, यानी कि 3375 क्या आएगा जूल आ जाएगा, ठीक है। तो 3375 ये जूल आ जाएगा। लेकिन देखिए ये जो आया ना ये पिंड की शक्ति, देखिए अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या बोला था कि इसको शक्ति निकालिए, तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये डब्लू बटे यहाँ पे क्या होता है, देखिए विभव बटे समय होता है, ठीक है। यानी कि अभी स्थितिज ऊर्जा को जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसका क्या निकलेगा, वो शक्ति निकल जाएगा। यानी कि आप देखिए 3375 को जब 9 से डिवाइड कर दीजिएगा तो फाइनली निकलेगा कितना 375 निकल ये वाट निकल जाएगा। यानी कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मतलब वाट होता है। यानी कि इसका आंसर कितना होगा 375 वाट। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन एक तब राइट आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो सकते थे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो उसको लाइक करें एवं दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।